Your next topic is torque acting on a dipole placed in uniform magnetic field. एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द फील्ड whose strength is same at each and every point. ठीक है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्टूडेंट्स मैंने एक डाइपोल को प्लेस करना है, जो हमारा आर्टिकल है कि डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हैविंग अ साउथ पोल एंड हैविंग ए नॉर्थ पोल एंड हैविंग ए डाइपोल मूवमेंट m. उसका डाइपोल मूवमेंट कितना है, m है. ठीक है, एंड इसकी डाइपोल लेंथ कितनी है, दैट इज 12. व्हेन दिस डाइपोल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो आप जानते हैं कि इसके साउथ पोल पे फोर्स लगेगी, दैट इज QMB. मैं पहले बता चुका हूँ कि जब मैग्नेटिक फील्ड में हम मैग्नेट को प्लेस करते हैं कि तो उसके पोल्स के ऊपर जो फोर्स लगती है दैट इज QMB. ठीक है, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में यही फोर्स लगती थी Q इंटू E. ठीक, व्हेनेवर ए चार्ज प्लेस्ड इन द electric field it will experience a force Q into E. वैसे ही when the pole is placed in the uniform magnetic field then its force will be QMB. ठीक है, और नॉर्थ पोल के ऊपर लगेगी QMB. मैंने यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ठीक है, जिसको मैंने Z का नाम दे दिया. ठीक है, दैट इज, यहाँ एंगल बना लो, आप यहाँ बना लो, जहाँ बना लो. ये एंगल कितना आ गया, थीटा. डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ये जो फोर्स ऑन नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स क्या लगी, दैट इज QMB. जो नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स लगी, दैट फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लगी. ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, एंड फोर्स ऑन साउथ पोल दैट इज आल्सो QMB, बट कहाँ लगी, ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट. ठीक है, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कि जब हमने उस पोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो दैट एक्सपीरियंस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस. ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस वो एक्सपीरियंस करेगा. ठीक है, एंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की तरफ है. ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ट्राई टू रोटेट द डाइपोल. ये ट्राई करेंगे डाइपोल को रोटेट करने की इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जब इन द डायरेक्शन ट्राई टू रोटेट द मैग्नेट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन दैट एक्सपीरियंस अ टॉर्क. Torque is magnitude of either force into perpendicular distance. Product of magnitude of either force into perpendicular distance बोल सकते हैं हम इसको. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स का मतलब QMB का मैग्नीट्यूड, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की डायरेक्शन में है QMB. ठीक है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स कि दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज NZ. तो आप इस ट्रायंगल में देख लीजिए SNZ में NZ अपॉन SN एंगल बना रहा है थीटा, तो दैट इज इक्वल टू साइन थीटा. NZ हमारे पास आ गया SN साइन थीटा, और जो हमारे पास SN है दैट इज इक्वल टू 2L साइन थीटा. तो ये जो टॉर्क है दैट इज QMB एंड NZ आ गया 2L साइन थीटा. मैं इन दोनों को इकट्ठा कर लूँ, QM इंटू 2L V साइन थीटा. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट दैट इज इक्वल टू Q इंटू 2L. ठीक है, बट अब मैं बोल रहा हूँ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट दैट इज आल्सो Q, मतलब पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L. ठीक है, तो ये होता है हमारे पास Q इंटू MB साइन थीटा टॉर्क. मैं जब इसको वेक्टर की टर्म में लूँगा तो दैट इज M cross B. This is the torque acting on the dipole when it is placed in the uniform magnetic field. ठीक है, ये टॉर्क एक्ट करता है, जो कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में भी सेम किया है. वहाँ पोल्स वहाँ चार्ज लेते हैं हम. ठीक है, डाइपोल पे, यहाँ डाइपोल पे हम साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल ले रहे हैं, जिनके कारण हम पोल स्ट्रेंथ ले रहे हैं QM इंटू B, तो मैग्नेटिक फील्ड ही है. ठीक है, इसके स्पेशल केस है, आपने करने होंगे कर लेना, मैं नोट्स दे दूंगा. उसके बाद क्या है, अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है इसी का, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल है ना, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो हमें पता है कि ये जो डाइपोल है दैट रोटेट करता है ना, रोटेट कर रहा है, तो वर्क
डन टू रोटेट अ मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल जब रोटेट हो रहा है, ठीक है, थ्रू एन एंगल थीटा से हो रहा है, चाहे डी थीटा से हो रहा है, तो वहाँ पे वर्क डन हो रहा है, ठीक है। दैट वर्क डन इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, भी हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। नाउ हम मान लेते हैं कि लेट द जो हमारे पास डायपोल है दैट रोटेट थ्रू डी थीटा, किस एंगल से रोटेट कर रहा है, मान लीजिए डी थीटा से, तो हमारे पास वर्क डन कितना आएगा, फोर्स जहाँ टॉर्क कर रही है, फोर्स का काम टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई डी थीटा, तो ये बन गया एम बी साइन थीटा दैट इज डी डब्ल्यू, ठीक है। ये वर्क डन हुआ, स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग थ्रू एन एंगल डी थीटा, साइन एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब बोलता है कि इफ द डायपोल रोटेट थ्रू एन एंगल थीटा वन टू थीटा टू, मैंने कोई थीटा वन थीटा टू ले लिया, ठीक है, तो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस एम बी थीटा वन से थीटा टू साइन थीटा डी थीटा, वर्क डन एम बी साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा थीटा वन टू थीटा टू, सो वर्क डन किसके बराबर आ गया डियर, दैट इज एम बी माइनस में टेकन आउटसाइड कोस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हमने क्या किया कि इस थीटा से मैंने इस डायपोल को रोटेट किया, है ना। हमने क्या किया कि अगर मैं मान लेता हूँ थीटा वन, हमारे पास कितना है 90 डिग्री, ये थीटा वन मान लो ऐसे था पहले डायपोल, इस डायपोल को के ऊपर यहाँ फोर्स लगी, क्या वो एम बी, यहाँ फोर्स लगी, क्या एम बी, इस फोर्स ने इसको ऐसे किया, कपल बनाया, और ये ट्राई टू रोटेट द डायपोल, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन, थीटा एंगल से उसने उसको रोटेट कर दिया, मतलब पहले 90 था, 90 से थीटा पर रोटेट कर दिया, दैट मीन्स थीटा टू थीटा कर दिया। तो इसको करने में जो वर्क डन हुआ दैट इज टेकन एज पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन मान लो हमारे पास एम बी कोस थीटा टू, कोस थीटा गया, एंड कोस थीटा वन दैट इज कोस 90, कोस 90 जीरो हो गया, ये बन गया एम बी कोस थीटा। यही वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ले लिया हमने, दैट इज एम डॉट बी। क्यों, क्योंकि हमने डॉट इसका कोस वेक्टर की टर्म में लिखा, तो कोस जो है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, कोस को जब हम रिप्लेस करते हैं, तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑन द डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स कि whenever द डायपोल रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड, जब वो उसके ऊपर फोर्स लग रही है, वो रोटेट कर रहा है, देन वहाँ पे वर्क डन हो रहा है, दैट वर्क डन इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने कर लेना, इसके स्पेशल केस के नोट्स में आपको भेज दूंगा। थैंक यू।